हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो पिछले कुछ दिनों की बात करें या तो अपने टेलीग्राम चैनल की या यूट्यूब की वीडियोस की, सबसे ज़्यादा कमेंट्स इस टॉपिक पर आ रहे थे कि सर हमें क्लास 11th में या क्लास 12th में अकाउंटेंसी के किस बुक को फॉलो करना चाहिए। अगर मैं बिहार बोर्ड के एग्जाम में अच्छे मार्क्स सिक्योर करना चाहता हूँ या मैं सीबीएसई बोर्ड का स्टूडेंट हूँ तो मुझे किस बुक को फॉलो करना चाहिए, और या फिर आगे जाकर मैं सीए फाउंडेशन क्लियर करना चाहता हूँ तो मुझे किस बुक को फॉलो करना चाहिए ताकि आगे जाकर मुझे हेल्प हो। देखो, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसे मैं एक लाइन में आंसर नहीं कर सकता, बिकॉज हर एक चीज़ की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। जैसे अगर हम स्टेट बोर्ड की बात करें तो इन सभी चीज़ों के सिलेबस के बीच में थोड़ा बहुत अंतर होता ही है, लेकिन अगर हम बिहार बोर्ड की बात करें और सीबीएसई बोर्ड की बात करें तो इन दोनों के एग्जाम पैटर्न, क्वेश्चन टाइप के बीच बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी बुक किस बोर्ड के लिए बेस्ट है। तो हम डीके गोयल, टीएस ग्रेवल और राजीव बंसल की एसवीपीडी पब्लिकेशंस की बुक को कंपेयर करने वाले हैं। हालांकि देखो, बुक सब बेस्ट होता है, लेकिन आप किस बोर्ड के स्टूडेंट हो और जिस टाइप के क्वेश्चन उस बोर्ड में पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चन आप किस बुक को पढ़ने के बाद अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाओगे, ये इंपॉर्टेंट है। यानी कि उस बोर्ड के लिए कौन सी बुक सबसे बेस्ट रहेगी आपके लिए, ये जानना इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाने वाली है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि 11th के स्टूडेंट्स को अकाउंटेंसी की किस बुक को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं हम सबसे पहले डीके गोयल के बुक को। डीके गोयल की बुक में आपको हर एक चीज़ एकदम अच्छे से सिस्टमेटिक वे में मिलने वाली है। यानी कि देखो, एक चीज़ तो आपको पता होगा कि क्वेश्चन दो टाइप के होते हैं, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन और थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन यानी कि जिस क्वेश्चन में आपको अकाउंट्स को प्रिपेयर करना होता है और आपको इससे रिलेटेड सम को करना रहता है, वो हो गए न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन। वही जिस क्वेश्चन में आपको किसी चीज़ को डिफाइन करना रहता है, जो थ्योरी से रिलेटेड रहते हैं, वो हो गए थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन। तो यहाँ में इस बुक में आपको सबसे पहले थ्योरी दी रहेगी, फिर इस थ्योरी से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, उस पार्टिकुलर केस से जितने भी न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उन सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना रहता है। पहले थ्योरी, फिर एग्जाम्पल में आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसी तरह से आप कंप्लीट चैप्टर को इस बुक में सॉल्व करने वाले हो। ठीक है, यानी कि आपको न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल दोनों का आपको लगभग सिमिलर वेटेज इस बुक में दिया हुआ है। अब अगर टीएस ग्रेवल की बात करें तो यहाँ पे आपको डीके गोयल के कंपैरिजन में कुछ कम क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन जितने क्वेश्चंस मिलेंगे आपको सारे अच्छे लेवल के, अच्छे ग्रेड के क्वेश्चंस मिलेंगे। और हर एक क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन भी बहुत बेहतरीन तरीके से इस बुक में दिखाई गई है। किस बुक में? टीएस ग्रेवल के बुक में। और एक चीज़ आप सभी को पता होना चाहिए, अगर आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो तो सीबीएसई बोर्ड के पेपर में आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस मिलेंगे अकाउंट को प्रिपेयर करने वाले, ना कि थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चंस। तो इसके लिए आपको राजीव बंसल की एसवीपीडी पब्लिकेशंस की बुक को फॉलो नहीं करना, बल्कि आपको डीके गोयल की बुक से स्टार्ट करना है। थ्योरी को पढ़ने के बाद आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चंस मिलेंगे। उन सारे क्वेश्चंस को आप जब प्रैक्टिस कर लोगे, जब आपको ऐसा लगे कि मैंने डीके गोयल की बुक को कंप्लीट कर लिया, स्टार्ट आपको डीके गोयल के बुक से ही करना है। लेकिन जब आपको ऐसा लगे कि मैंने डीके गोयल की बुक को कंप्लीट कर लिया, तो इसके बाद आप टीएस ग्रेवल की बुक को स्टार्ट कर सकते हो, अगर आपके पास इनफ टाइम है तो। अगर आप टीएस ग्रेवल की बुक को स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे आपको थ्योरी को नहीं पढ़ना, आपको बस कुछ सिलेक्टेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और इसके बाद एट द एंड आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाना है। ठीक है, तो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन अगर आप सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट हो और आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आपके लिए है डीके गोयल। अगर आपके पास टाइम मिले तो उसके बाद आप टीएस ग्रेवल की बुक को फॉलो कर सकते हो, अदरवाइज आप डीके गोयल को कंप्लीट करने के बाद डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ओर जंप करना। ठीक है, तो अगर आप बात करें बिहार बोर्ड या किसी अदर स्टेट बोर्ड जैसे यूपी बोर्ड, जैक बोर्ड या किसी भी अदर स्टेट बोर्ड की, तो अगर आप इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखोगे तो 80% क्वेश्चन आपको थ्योरेटिकल टाइप के मिलने वाले हैं, वही 20% क्वेश्चन आपको मिलेंगे न्यूमेरिकल टाइप के। यानी कि आपको थ्योरी पर ज़्यादा फोकस करना है। अब अगर आप इन दोनों बुक को देखो, डीके गोयल और टीएस ग्रेवल, तो इन दोनों बुक में थ्योरी से ज़्यादा अच्छे न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन पर फोकस किया गया है। लेकिन अगर हम बात करें एसवीपीडी पब्लिकेशन की बुक पर, तो इस बुक पर आपको कंप्लीट थ्योरी मिलने वाली है। जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चन आपको एसवीपीडी पब्लिकेशंस की बुक में मिल जाएंगे। लेकिन अगर हम इनके न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन की बात करें तो ये अच्छे लेवल के नहीं है और इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी नहीं हो पाएगी। और अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट या फिर किसी भी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट 11th क्लास के हो, तो देखो 11th के मार्क्स उतने ही वेटेज रखते हैं जितना कि घर में लोग आपकी बातों को देते हैं। जैसे आप देख सकते हो, अभी तक 11th का एग्जाम कंप्लीट नहीं हुआ। जैसे पहले तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे, और अभी 2 से 3 दिन पहले एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि 11th का एग्जाम कब होने वाला है। 11th का एग्जाम अब तक हुआ नहीं है और कोई चांसेस भी नहीं है होने के। अब आपको डायरेक्ट 12th का एग्जाम ही देना है, यानी कि 11th का एग्जाम का कोई वेटेज है नहीं। तो आप अभी इस पर बात पर फोकस करो कि आपको 11th में अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना है, और बेसिक आपका तभी स्ट्रॉन्ग होगा जब आप अच्छे खासे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे।
इसलिए अगर आप टिपिकल बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप एसवीपीटी पब्लिकेशन की बुक को फॉलो कर सकते हो। लेकिन अगर आपको 12th के साथ आगे जाकर कुछ और अच्छी चीज़ें जैसे सीए फाउंडेशन, सीएमए वगैरह कुछ भी करना है तो आप डीके गोयल की बुक को फॉलो करो, बिकॉज यहाँ पे आपको थ्योरी भी मिलने वाली है और थ्योरी से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, वे सारे क्वेश्चन आपको डीके गोयल की बुक में मिल जाएंगे। इसलिए आप डीके गोयल की बुक को भी स्टार्ट कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है और आप बस 12th नहीं बल्कि आगे भी अच्छी चीज़ें करना चाहते हो तो। अदरवाइज आप एसवीपीटी पब्लिकेशन की बुक को फॉलो कर सकते हो। वैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया 11th का ज़्यादा वेटेज है नहीं, तो आप डीके गोयल की बुक से ही स्टार्ट करना। तो अब अगर क्लास 12th की बात करें, अगर आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि टीएस ग्रेवल और डीके गोयल इन दोनों की क्या मेरिट है क्या डिमेरिट है। टीएस ग्रेवल में आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, वही डीके गोयल में आपको सिस्टमेटिक वे में थ्योरी, फिर इसके बाद क्वेश्चंस, थ्योरी फिर क्वेश्चंस, इस तरह से आप कंप्लीट चैप्टर, कंप्लीट बुक को खत्म करोगे डीके गोयल की बुक में। तो ये दोनों बुक बेस्ट है, आप किसी बुक को चूज कर सकते हो। तो अगर आपकी बेसिक ऑलरेडी स्ट्रांग है, यानी कि आपने थ्योरी को ऑलरेडी कवर कर लिया है, तो आप टीएस ग्रेवल की बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। आप टीएस ग्रेवल की बुक को फॉलो कर सकते हो और इसके हर एक क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, आपकी हर एक टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास अभी टाइम बहुत है और आप थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चंस करना चाहते हो तो आप डीके गोयल की बुक से स्टार्ट करो और इसे कंप्लीट करना। बुक्स दोनों बेस्ट है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। लेकिन अगर आपके पास टाइम थोड़ा कम है तो आप टीएस ग्रेवल की बुक को स्टार्ट करो, इसमें आपको कुछ कम क्वेश्चंस मिलेंगे टीएस गोयल की कंपैरिजन में। और इन दोनों में से किसी भी बुक को कंप्लीट करने के बाद आपको इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आपने अगर डीके गोयल या टीएस ग्रेवल दोनों में से किसी बुक को स्टार्ट किया, इस बुक को कंप्लीट करने के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बिकॉज एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करके ही पता चलेगा। और अगर आपने इन बुक्स को कंप्लीट करने के बाद कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि जितने क्वेश्चन अब तक एग्जाम में पूछे गए उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, तो एग्जाम में 100 की गारंटी तो नहीं ले सकता, लेकिन हाँ 95 मार्क्स आप मिनिमम सिक्योर कर सकते हो। ठीक है, तो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट के लिए इतना ही। और अगर आप सी फाउंडेशन के स्टूडेंट हो तो आप टीएस ग्रेवल की बुक को फॉलो करना ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए। तो अब बात करते हैं बिहार बोर्ड या किसी भी अदर स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, स्टेट बोर्ड के एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकल टाइप के होते हैं और न्यूमेरिकल से बहुत ही कम क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको एक ऐसे बुक की ज़रूरत है जहाँ पे आपकी कंप्लीट थ्योरी कवर हो जाए। और कंप्लीट थ्योरी कवर करने के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है वो है एसवीपीटी पब्लिकेशन, राजीव बंसल की एसवीपीटी पब्लिकेशन की बुक। इस बुक में आपको कंप्लीट थ्योरी मिलने वाली है और जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, वैसे कंप्लीट क्वेश्चन आपको इस बुक में मिलने वाले हैं। तो इस बुक को आप कंप्लीट कर लोगे तो आपकी कंप्लीट थ्योरी कवर हो जाएगी और साथ ही साथ एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप कंप्लीट को सॉल्व कर सकते हो। हालांकि इस बुक में आपको अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं मिलने वाले, लेकिन जिस लेवल के क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं वैसे लेवल के क्वेश्चन आपके आसानी से सॉल्व हो जाएंगे जब आप इस बुक को कंप्लीट कर लोगे। तब बिहार बोर्ड के लिए सबसे बेस्ट बुक रहेगी आपके लिए एसवीपीटी पब्लिकेशन की बुक। लेकिन अगर आप साथ ही साथ सीए फाउंडेशन भी क्रैक करना चाहते हो, उसे भी आपको क्लियर करना है, तो इसके लिए आप इससे तो पहले कंप्लीट करना ही पड़ेगा आपको। इसके बाद आप टीएस लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन कम है लेकिन अच्छे लेवल के क्वेश्चन है जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अदरवाइज आप बिहार बोर्ड पर ज़्यादा फोकस नहीं करते, मार्क्स पर ज़्यादा फोकस नहीं है आपका, तो आप डीके गोयल की बुक से स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन मार्क्स पर आपको फोकस करना है, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है, तो आपको एसवीपीटी पब्लिकेशन की बुक को ही फॉलो करना है। जब मैं क्लास 12th में था तो मैंने मई के स्टार्ट में टीएस लेवल की बुक को स्टार्ट किया था। लगभग 2 महीने में जुलाई के स्टार्ट में मैंने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फंड के कुछ क्वेश्चंस को बनाया था। मतलब एनपीओ, पार्टनरशिप फंडामेंटल, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इन सभी के सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को मैंने टीएस ग्रेवल की बुक से कंप्लीट कर लिया था। लेकिन जब मैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फंड के चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को बना रहा था, फिर मैंने जुलाई में देखा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बिहार बोर्ड के, तो उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं थे ज़्यादा और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थ्योरेटिकल टाइप के थे। तो वैसे में मुझे मतलब उस टाइम पता चला कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये थोड़ी गलत स्ट्रैटेजी है। बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए मुझे एसवीपीटी पब्लिकेशन की बुक को फॉलो करना चाहिए था। ये सारे थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन है और उस लेवल के क्वेश्चन है जिससे बिहार बोर्ड के क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते। और ये मेरा रूटीन था कि अगर मैंने किसी एक दिन में एक सब्जेक्ट को स्टार्ट किया, जैसे अगर मैंने अकाउंट्स को स्टार्ट किया तो सुबह के 10 बजे से शाम के 4 बजे तक मैं बस अकाउंट्स के क्वेश्चन को ही प्रिपेयर करता था। मतलब ये मेरी आदत सी हो गई थी कि अगर मैंने किसी एक सब्जेक्ट को स्टार्ट किया तो उसके जितने क्वेश्चन मुझसे बन रहे हैं मैंने हर एक क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट कर देता था। जब तक मैं पूरी तरह से थक नहीं जाता था तब तक मैं क्वेश्चन को ही बनाता रहता था। तो यही कारण है कि 2 महीने में मैंने टीएस ग्रेवल के पार्टनरशिप तक के सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। हालांकि इसके बाद मैंने कंपनी अकाउंट को टीएस ग्रेवल से स्टार्ट नहीं किया, बल्कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इकट्ठा किया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैंने देखा कि किस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसी अकॉर्डिंग मैंने एसवीपीटी पब्लिकेशन से भी पढ़ाई की। तो एसवीपीटी पब्लिकेशन में भी अगर आप देखोगे तो आपको बहुत सारे टॉपिक मिलेंगे, लेकिन आपको उनमें से किन थ्योरी पर आपको फोकस करना है आपको ये चीज़ भी पता होना चाहिए।
और आप में से कई स्टूडेंट्स ये कमेंट कर रहे थे कि सर प्लीज़ एसवीपीडी पब्लिकेशन के बुक से आप अकाउंट्स के चैप्टर को स्टार्ट कर दो। तो अभी तो मैं चैप्टर को स्टार्ट नहीं कर सकता, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन हाँ कुछ टाइम के बाद मैं रिवीजन सीरीज स्टार्ट करूँगा जहाँ पे मैं हर एक चैप्टर की एक वीडियो अपलोड करूँगा। बिकॉज देखो अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि इस वीडियो को अपलोड करने में मुझे 10 मिनट्स लगे, लेकिन इस वीडियो को अपलोड करने में बस 10 मिनट्स नहीं बल्कि मुझे कंप्लीट 3 से 4 दिन लगे। ऐसा इसलिए बिकॉज किसी बुक को आप गलत या सही नहीं कर सकते, इसके लिए आपको हर एक चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। ऐसे ही आप किसी को हिट एंड ट्राई मेथड से सही नहीं कर सकते, इसलिए मैं अपनी हर एक वीडियो कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद ही अपलोड करता हूँ। और जब मैं रिवीजन सीरीज़ की वीडियो अपलोड करूँगा तो एक चैप्टर की मैं एक कंप्लीट वीडियो अपलोड करूँगा, यानी कि एक वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपकी एक कंप्लीट चैप्टर कवर हो जाएगा। और उस चैप्टर में उस वीडियो में मैं उस चैप्टर की कंप्लीट थ्योरी और उस थ्योरी से एग्जाम में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जितने न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मतलब कंप्लीट चीज़ को हम उस वीडियो में कवर कर लेंगे। फिर उस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं भी किसी भी और सोर्स से क्वेश्चंस को करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव भी आपका उस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद कवर हो जाएगा। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।